हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे कि आज के समय में स्त्रियों के लिए पुरुष लड़ रहे हैं। पहले भी बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो स्त्रियों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन स्त्रियां समझ नहीं पाती हैं। वो अपने शौक श्रृंगार के अलावा उनको कुछ भी नहीं सूझता है, अपने पति के अलावा कुछ भी नहीं सूझता है। न देश दुनिया का उनको ज्ञान है, न बाहर निकलना है, न कुछ भी नहीं करना। उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि देश में हो क्या रहा है, मेरे खिलाफ क्या चल रहा है, स्त्रियों के खिलाफ क्या साजिशें रची जा रही हैं। अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं पाती हैं। आज के समय में आचार्य प्रशांत स्त्रियों के लिए लड़ रहे हैं। स्त्रियों को तो शर्म से मर जाना चाहिए कि मेरे लिए एक पुरुष लड़ रहा है, फिर भी मैं आवाज़ नहीं निकाल पा रही हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए पुरुष लड़ रहा है, उसके समक्ष आपको खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपको पता ही नहीं कि आचार्य प्रशांत हैं कौन। आपको नहीं पता है कि बहुत सारी कम स्त्रियां होंगी जिनको पता है, जो थोड़ी बुद्धि वाली स्त्रियां होंगी, जो थोड़ी जागरूक होंगी, देश दुनिया का ज्ञान रखती होंगी। बाकी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि उनको कुछ नहीं पता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, खाली पाखंड में जी रही हैं। अपने लिए लड़ना नहीं है, उनको कुछ नहीं करना है, घर में रहकर चूल्हा चौका करके जीवन बिता देना है, बच्चे पैदा करना है, पति को खुश रखना है, इतना ही उनका जीवन होता है। आज स्त्रियां पढ़ रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, किसकी वजह से हो रही हैं उनको पता ही नहीं है। किसी और की पूजा कर रही हैं, किसी और में लिप्त हैं वो, उनको पता ही नहीं कि वो स्वतंत्र हैं तो किसकी वजह से हैं, किसका सम्मान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, उनको कुछ भी ज्ञात नहीं है। उनको पता होना चाहिए, हर चीज स्त्रियों को पता होना चाहिए कि आप आज यहाँ पे हैं, स्वतंत्र हैं, संविधान के कारण हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण हैं, फूले के कारण हैं। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो आपके लिए लड़े हैं, अपनी जान दांव पे लगाए हैं, अपना पूरा जीवन दांव पे लगाए हैं, तब आप यहाँ पे हैं। वरना स्त्रियों का क्या दुर्दशा था आपको पता ही है कि ये जो बड़े जाति के लोग थे स्त्रियों के साथ क्या क्या दुर्दशा करते थे। पढ़ नहीं पाती थी, अपने मर्जी के अनुसार अपने स्तन तक नहीं ढक पाती थी। दलितों के साथ क्या क्या हुआ उनको पता ही नहीं। स्त्रियों को कुछ भी पता नहीं है, उनको इतना भरमाया गया है, इतना भ्रम में डाला गया है कि वहाँ से वो निकल ही नहीं पाती हैं। उनको लगता है गृहस्थ ही मेरा सब कुछ है। गृहस्थ बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। उनके आज के समय संविधान में उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई है, कौन कौन सी धारा है, उनको कुछ भी नहीं पता है कि उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए कौन सी धारा है, क्या है, उनको तनिक भी नॉलेज नहीं है। तो उनको पता होना चाहिए। पुरुष आपको कभी नहीं सोचेगा कि आपको हर चीज़ का ज्ञात हो, आपको पता हो। आपके लिए आपको खुद स्टैंड लेना होना, अपने लिए खुद आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आप जानकारी लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी ही बात है। अगर नहीं लेंगी तो वैसे ही आप गुलामों की भांति जीवन जिएंगी। अगर आप चाहती हैं कि गुलामों की भांति जीवन जिए तो फिर आपको जानकारी की आवश्यकता नहीं है। फिर वहीं खाइए, मरिए, बच्चा पैदा करिए, सेवा करिए, इतना ही आपका जीवन है। ये जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई मोल नहीं है। बाहर निकलिए, कुछ करिए। पुरुष तो सुबह सुबह उठता है, ब्रश करेगा, नहाएगा, उसको बना बनाया भोजन मिल जाएगा, अपना करियर बनाने के लिए निकल जाता है बाहर, अपना भविष्य चुनता है, आपको नहीं चुनता है। और आप क्या चुनी है? पति को चुनी है। और आप वहीं सब्जी बनाएंगी, पूड़ी बनाएंगी, एक एक से पकवान बनाएंगी। पति चला गया खा के, अब आज का काम हो गया, फिर वहीं पति के कपड़े धो, घर की सफाई करो, झाड़ू करो, पोछा करो, बर्तन मांजो, कल के लिए वही तैयारी, वही सेम चीज रोज रोज। इस जीवन का क्या मूल्य है? बाहर निकलिए, आप भी जॉब करिए, ऑफिस जाइए, अपना करियर चुनिए। जो आप चुनाव की है उसका कोई महत्व नहीं है, आपकी भी दृष्टि में नहीं है। आप भली भांति जानती हैं कि आप किचन से थक गई हैं, आप कपड़े धोने, बर्तन धोने से थक गई हैं। तो करिए, अपने लिए करिए। इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।